नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान जो है वो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर डटा हुआ है। पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर डटा हुआ है। हरियाणा सरकार पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है कि किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक लिया जाए और वो किसी भी तरह से हरियाणा के अंदर एंटर ना कर पाए। लेकिन वहीं पर पिछले कुछ दिनों में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, आसपास के राज्यों में भी किसान जो नेता हैं वो सक्रिय हो गए हैं और अलग अलग यूनियन के नेता अलग अलग ऐलान कर रहे हैं। कोई रोड जाम करने की बात कर रहा है तो कोई सरकार को चेता रहा है कि पहले से ही मान जाए वरना फिर हम दिल्ली पहुंचेंगे और यह आंदोलन जो है वो बड़ा रुख लेगा। दोस्तों, लेकिन इसी के बीच में पिछले कुछ दिनों में प्रशासन और किसानों के बीच झड़पें हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबड़ की गोलियां चलाई गई। वहीं पर कल ऐसी खबर फैल रही है कि वहां पर एक युवक की मृत्यु गोली लगने से हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि तो पोस्टमार्टम के बाद होगी कि वाकई ही क्या उस किसान की मृत्यु गोली लगने से हुई थी। हरियाणा प्रशासन ने यह साफ तौर पर मना कर दिया है कि हमारी तरफ से इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पर किसान जो संगठन है वो भी इस पर कोई खास तूल पकड़ते हुए नहीं दिखे। उन्होंने समझदारी का रुख अपनाते हुए अभी 2 दिन के लिए आंदोलन को स्थगित किया, क्योंकि वो उस परिवार से मिलना चाहते हैं। किसान संगठन उसे सपोर्ट करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि बहुत से लोग लापता भी बताए जा रहे हैं कि वो कहाँ हैं, कितने लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, किस कंडीशन में हुआ है। तो 2 दिन के लिए स्थगित किया। लेकिन ये चेताने वाली बात, लेकिन क्या यह फिर से वो दौर शुरू नहीं हो गया है कि जिस तरह से पिछली बार आंदोलन में दिल्ली के अंदर बार बार टकराव की स्थिति होती थी, लगभग 700 लोग जो है किसान जो है वो शहीद हो गए थे और अब फिर से वही कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन झुकने को तैयार नहीं है, किसान रुकने को तैयार नहीं है। वो लगातार कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार लगातार चाह रही है कि बातचीत के माध्यम से कोई हल निकल पाए, लेकिन पिछली काफी मीटिंगों में किसी तरह का हल जो है वो नहीं निकल पाया है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि समाज के अंदर व्यवस्थाएं बनी रहें, किसान जो है वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करें, क्योंकि वो उनका संवैधानिक अधिकार है। सरकार की भी यह ड्यूटी बनती है कि वो आम जन की सुरक्षा को भी बनाकर रखें, क्योंकि जो पिछली बार हरियाणा के अंदर एक जाट आंदोलन हुआ था उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की दर्दनाक घटनाएं जो हैं वो हुई थी। आंदोलनकारियों के द्वारा बहुत गलत कदम उठाए गए थे, जिसको मैं इस कैमरे पर कह भी नहीं सकता। तो सरकार शायद इसलिए सतर्क है, लेकिन किसान भी इस बात पर अड़ा है कि सरकार पिछले 2-2.5 साल के अंदर अगर चाहती तो पूरी रिपोर्ट बनाकर एमएसपी लागू कर सकती थी। तो किसान आंदोलन के जरिए जो है वो अपना हक लेना चाहते हैं। सरकार कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए समाज के अंदर किसी तरह का उपद्रव ना हो, इसको देखते हुए किसानों के मूवमेंट को वहीं पर रोकना चाहती है। लेकिन क्या इससे उन परिवार के सदस्यों का क्या होगा जिनकी जानें जा रही है? पिछले 700 लोगों को तो न्याय मिला ही नहीं।
बाकी आगे आने वाले समय में कितने लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी, कितने परिवार इससे इफेक्ट करेंगे, एमएसपी मिल भी जाएगा या नहीं मिलेगा, ये भविष्य के अंदर है। सरकार किस तरह से इस बात को तय करेगी, सरकार कितना इनिशिएटिव लेकर इसको जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करेगी। लेकिन सरकार भी इसको लेकर विलफुल नहीं लगती, क्योंकि अगर सरकार विलफुल होती तो 2-2.5 साल के अंदर का समय था, सरकार को समय दिया गया था किसानों के द्वारा कि वो जल्द से इस पर निर्णय ले लें, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। चुनाव अब आ गए तो किसानों को भी ये लग रहा है कि चुनाव के अंदर प्रेशर बनाकर, प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए जो है वो मांगे मनवाई जा सकती हैं, और सरकार के लिए जो ये है किसान अब सिरदर्दी बने हुए हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें दिन में कम से कम 1 टाइम या अधिक से अधिक 3 टाइम तो हमें भोजन चाहिए ही होता है, और इसको उपजाने का काम जो है वो किसान ही करता है। किसानों को ये पूरा हक है कि वो अपनी फसल को कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेचें, और सरकार की इस पर गारंटी 100% होनी चाहिए। एक तरफ तो मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, क्या सिर्फ दिखाने के लिए, या तीसरी बार फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए ये बात कह रहे हैं। लेकिन अगर ये सचमुच में मोदी की गारंटी है तो फिर मोदी को किसानों को भी ये गारंटी देनी चाहिए थी कि एमएसपी लागू करना चाहिए था, ताकि किसान भी खुश होकर सरकार को चुनते और मोदी की गारंटी को मानते। तो सरकार से भी मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को समाप्त करें, ताकि जान और माल की और हानि ना हो। जितना खर्चा पुलिस डेवलपमेंट पर, बॉर्डर पर, पूरे स्टेट्स में खर्चा आ रहा है, उसका भी आर्थिक बोझ जनता पर ही डलना है। तो सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को समाप्त करें। दोबारा से जो जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, इंटरनेट सेवाएं बहुत जगह बंद हैं, आना जाना बहुत जगह बंद है, लोग परेशान हो रहे हैं, आमजन परेशान हो रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है वो किसानों के साथ है। सरकार को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।